Hello students, welcome to all of you in this lecture. In the previous lecture we have studied about how to find the domain and range of a function. In this lecture we will continue the same concept. पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लीनियर बाय लीनियर टाइप का जो फंक्शन है वो उसका रेंज कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको दिखेगा ऊपर और नीचे सेम टाइप ऑफ फंक्शन है या आप उसको सेम टाइप ऑफ क्रिएट कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट करने के बाद रेंज निकालना चाहिए इस वाले केस में। लेकिन जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें है आपका 2x + 3/7x - 1। इसको भी सॉल्व करने का तरीका बताया था। अभी मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से इसको बता देता हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में ये इस टाइप की प्रॉब्लम मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो डोमेन होता है, डोमेन जो आएगा वो कितना आएगा, r ऑल द रियल नंबर -1/7 आएगा। और जो रेंज आता है वो कितना आता है, वो आता है r - 2/7 आएगा। इस केस में समझ रहे हैं, 2/7 कहाँ से लिख रहे हैं, पिछले क्लास में बताया था, उसका एक वीडियो आप जो है वो देख लीजिए। सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम इस तरीके से होता है जिसमें आपको ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो सकता है, लेकिन इसका जो डोमेन है वो ऑब्वियस सी बात है। इसमें हम कहेंगे कि x + 2 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, एवरी रियल नंबर -2। इसके अंदर आप x की जगह -2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि -2 + 2 करने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड दैट इज द अनडिफाइंड नंबर। तो यहाँ पे डोमेन तो ये होगा, और इसका रेंज ऐसे नहीं कि r-1 लिख देंगे, ऐसे नहीं कि इन जनरल मैंने देखा कि पिछले क्लास में जो असाइनमेंट दिए थे उनमें से आप लोगों ने, जिन लोगों ने भेजा, कुछ तो आप लोगों में से भेजते ही नहीं है, जिन लोगों ने भेजा है असाइनमेंट, उनका एक जो करेक्शन करना है, उनको ये करना है कि इस तरीके के केस में ये वाला फॉर्मूला या आप डायरेक्टली y लिख करके नहीं सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिए। ऑब्वियस सी बात है, -2 तो पुट नहीं कर सकते, बट यदि कोई दूसरा नंबर यदि हम इसके अंदर पुट करें तो डोमेन तो r - -2 हो गया, लेकिन बाकी मान लीजिए कि मैं इसमें 1 पुट करता हूँ, क्योंकि 1 इसका डोमेन में है, तो f(1) कितना हो जाएगा, 1 + 2/1 + 2 एंड दैट इज 3/3। तो आउटकम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर आप पुट करिए -2 को छोड़ के, जैसे मान लीजिए f(3) में पुट करता हूँ कोई भी रियल नंबर, जैसे √2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना। √2 इज अ रियल नंबर, सो इट इज √2 + 2/√2 + 2। तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा फिर से। तो हमें ये समझ में आ गया कि -2 को छोड़कर बाकी कोई भी रियल नंबर यदि हम इसमें पुट करें तो ऊपर और नीचे क्या है, सेम ही एक्सप्रेशन है, तो आउटकम भी सेम आएगा और इसलिए वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन f(x) है उसको रीडिफाइन कर सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि x + 2 कैंसिल करेंगे तो 1। लेकिन इसमें -2 मैं नहीं पुट कर सकता हूँ, इसलिए x शुड नॉट इक्वल टू -2। ये फंक्शन और ये फंक्शन x + 2/x + 2 वाला जो फंक्शन है वो सेम ही कहेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर पुट करने से आउटकम तो 1 ही आने वाला है हमेशा। तो इसका मतलब वो ये हो गया कि रेंज क्या है इसका, 1 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सिर्फ आपको जब कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो सिर्फ एक ही आपको वैल्यू आउटकम में हमेशा आता रहेगा। ये लास्ट प्रॉब्लम जो था वो असाइनमेंट का था पिछले क्लास में, वो भी देख लीजिए, क्योंकि ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने तो सही किया था लेकिन कुछ में गलती थी। एक्चुअली में हम जब सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसी को आपको जो है वो करेक्ट करना है अपने आप को, जिससे कि जो आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि (x) शुड नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या, कैसे निकालेंगे, फॉर दिस फंक्शन f(x) to be real, (x) should not equal to 0 and that simply implies that x should not equal to 0। तो डोमेन तो बहुत इजीली जो है वो r-0 होगा इसका, एवरी रियल नंबर -0। लेकिन यहाँ (x) होने के चलते जो है वो डायरेक्टली तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, बट फंक्शन जो f(x) इक्वल टू x/(x) है, इसको मैं रीडिफाइन जरूर कर सकता हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ कि x यदि 0 से ज्यादा होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन x यदि 0 से ज्यादा होगा
तो उस कंडीशन में मॉडुलस ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है, बताया था। मॉडुलस ऑफ 1, मॉडुलस ऑफ 2 सब क्या होता है, मॉडुलस ऑफ 1 1 के बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ 2 2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि x बाय एक्स हो जाएगा, है ना, एंड दैट इज 1। और x यदि निगेटिव हो तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स होता है। यदि आप पिछले क्लासेस में मॉडुलस जब फंक्शन जब बताया था उसको यदि आपने देखा होगा और उसको नोट डाउन किया होगा तो एक बार उसको भी आप देख सकते हैं। उसमें मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, माइनस ऑफ x, एंड दिस इज माइनस ऑफ 1। तो हमें ये पता चला कि जैसे एक बात आप समझिए कि इसमें यदि मैं f ऑफ 1 निकालूंगा तो कितना आएगा, 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ n 1, एंड दैट इज 1 बाय 1, एंड दैट इज 1। लेकिन यदि मैं f ऑफ माइनस 2 निकालूं या कोई भी नेगेटिव नंबर में तो क्या होगा, माइनस 2 है डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ माइनस 2, सो दैट इज माइनस 2 अपॉन 2, एंड दैट इज माइनस 1। आप कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आउटकम माइनस 1 आएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे तो 1 आउटकम आएगा। दैट मींस इसी तरीके का केस होने वाला है, नेगेटिव के लिए -1, पॉजिटिव के लिए 1। इसके अलावा तो कोई भी आउटकम आएगा नहीं इसका, हमेशा ही यही 1 या तो -1 यही आउटकम में आता रहेगा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, रेंज कितना होने वाला है, -1, 1 आने वाला है। तो ये 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक, इसमें 2 टाइप हैं। क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक टाइप में जो पहला टाइप है, व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग कॉमन फैक्टर। मतलब कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तब की बात कर रहे हैं। उसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बताता हूं पहले, फिर ये जो दूसरा टाइप जिसमें कैंसिल नहीं होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप है व्हेन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग कॉमन फैक्टर, उसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसलिए इसको मैं क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक टाइप में रखूंगा, ठीक। अब मैं देखूंगा कि ये जो दोनों फंक्शन है उसमें यदि मैं इसका फैक्टराइज करूं, फैक्टराइज करना का मतलब होता है कि इसको यदि मैं फैक्टर करके लिखूं तो क्या कुछ कैंसल आउट हो सकता है, या फैक्टराइज कर ही नहीं सकता हूं, या करूंगा तो इरेशनल टर्म आ जाए, इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ देखनी है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आगे ले जाने से पहले एक बार क्या करना है आपको, जो है वो इसको फैक्टर कर लेना है। यदि पॉसिबल है तो कैंसल यदि हो रहा हो तो देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो f ऑफ x कितना है हमारा, वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि -3 इंटू -1 प्लस 3 भी होता है, और -3x माइनस x करने से -4x भी हो जाएगा। नीचे देखते हैं क्या है, x स्क्वायर, और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ -3x माइनस 2x प्लस 6, बिकॉज -3 इंटू -2 प्लस 6, एंड इनको सम करने से -5 भी आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स एक्स माइनस 3। तो ये जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ यहाँ से, और डिनोमिनेटर में आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 न्यूमरेटर में भी है, x माइनस 3 डिनोमिनेटर में भी है, मतलब कॉमन फैक्टर यहाँ पे है। तो स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, इसको काट देते हैं और फिर डायरेक्टली जो है वो इसको आगे लीनियर बाय लीनियर टाइप से सॉल्व कर लेते हैं। काटेंगे जरूर, लेकिन साथ में मैं यहाँ पे इसका डोमेन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा कि ये जो फंक्शन है उसमें हम क्या क्या नहीं पुट कर सकते, 2 और 3 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 2 पुट करेंगे यदि इस फंक्शन में तो f ऑफ 2 में क्या होगा, नीचे डिनोमिनेटर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा,
तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ एफ कितना होगा, तो डोमेन जो है वो होगा एवरी रियल नंबर माइनस 2,3 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात, r माइनस 2,3 इस फंक्शन का डोमेन होगा। लेकिन रेंज जो निकालना है वो निकालेंगे हम लोग जरूर, लेकिन साथ ही साथ हम इसको कैंसल आउट करेंगे x-3 और x-3 को, और हम लिखेंगे कि x क्या क्या नहीं है, 2 और 3 नहीं है। समझ गए बात। तो इस फंक्शन fx जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज x-1 अपॉन x-2, बट x शुड नॉट इक्वल टू 2,3। x दो वैल्यू नहीं ले सकता, 2 भी नहीं ले सकता और 3 भी नहीं ले सकता। लेकिन यदि 3 नहीं है उस कंडीशन में, मान लीजिए 4 है, 5 है, कोई भी दूसरा रियल नंबर है अदर देन 3, तो ये दोनों सेम आउटकम देगा, तो उसको कैंसिल करके लिख लेते हैं। ठीक है, क्या करना है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब हमारा फंक्शन ये जो आपको दिख रहा था ये वाला फंक्शन, वैसा ही इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि मतलब कैंसिल। देखिए यदि मैं ये नहीं लिखता हूँ, 3 नहीं लिखता हूँ, तो ये वाला फंक्शन डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। लेकिन यदि मैं लिख देता हूँ x2 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता, तो इसका जो आउटकम आएगा और इसमें इसका जो आउटकम आएगा वो सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम 3 तो इसमें पुट कर ही नहीं रहे और 3 इसमें भी नहीं पुट कर सकते थे। बाकी नंबर के लिए तो देख ही रहे आप, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इसी को मैंने ये लिखा था, है ना। तो इस तरीके से लिख लेंगे सबसे पहले, जो भी उसका डोमेन नहीं है उसके बाद कैंसिल आउट यदि हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, कैंसिल आउट नहीं होगा वो भी केस मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक, अब इसका डोमेन निकाल चुके हैं हम लोग, रेंज निकालेंगे। तो रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए सिमिलर वे से। हमारा जो फंक्शन है वो ये रहा, इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x जब 2 के बराबर नहीं होगा तो जब लीनियर डायलीनियर टाइप 3 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना। तो ये जब भी लीनियर फंक्शन होता और x 2 नहीं होता तो इसका रेंज कितना होगा, वो कैसे निकालते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो आपको मैं बता ही देता हूँ कि 1/1 है, तो मतलब x r-1 इसका रेंज होगा। लेकिन x 3 भी नहीं है तो 3 पे जो आउटकम आएगा वो भी नहीं देगा। ठीक, तो कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए हम कैसे निकालेंगे इसका रेंज। Let y equal to f of x. This simply implies that y equal to x minus 1 upon x minus 2. अब मैं सब्जेक्टिव पैटर्न बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में तो इसका डायरेक्टली भी आंसर मैं आपको बताऊंगा कि कितना होगा। So this simply implies that x into y minus 2y equal to x minus y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से हमारे पास आएगा xy माइनस एक्स इक्वल टू 2y माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1, और यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। So for x to be real, y should not equal to 1, y 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स 1 आउटकम में नहीं आएगा, बाकी रियल नंबर आएंगे लेकिन 1 नहीं आएगा। अगेन वी कैन इजीली से दैट x 2 नहीं होगा, तब ये केस बता रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे x 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। सो व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, x जब 3 नहीं होगा, ये किसका कब बता रहा हूँ, जब x 2 नहीं है तब रेंज हमने निकाला कि y 2 का 1 के बराबर नहीं होगा। लेकिन जब x 3 नहीं होगा तो जो y वैल्यू है हमारा, जिसको हम fx कह रहे हैं, x यदि 3 नहीं होगा तो y क्या नहीं हो सकता है, y कितने के बराबर है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। तो x यदि 3 नहीं है तो y की वैल्यू 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 भी नहीं हो सकता, दैट y शुड नॉट इक्वल टू 2। 3 माइनस 1 दैट इज 2/1, तो y 2 भी नहीं होगा, तो y का वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता, y का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता। तो रेंज जो है इस फंक्शन का वो निकल जाता है, और वो कितना होगा, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, 2। ठीक है, इस तरीके से r माइनस 1, 2। अब मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब हमारा कॉमन फैक्टर ऊपर नीचे मिले। तो ऑब्जेक्टिव में इतना करने का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन सब्जेक्टिव में यदि यही क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसका डोमेन, वहां पे हम x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती है वो भी लिख देंगे। ऑब्वियस सी बात है, नीचे 2 फैक्टर बनेंगे, यदि क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यू x की नहीं हो सकती है,
वो दोनों ही वहां लिख देंगे हम लोग, है ना। अब दोनों ही यदि मैंने यहाँ लिख दिया है, उस कंडीशन में आगे फिर हम लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है वो आपका x जब 2 नहीं है तब जो लीनियर की तरह निकालते थे रेंज वो निकालेंगे, और x 3 भी नहीं है इसलिए y की वैल्यू 3 माइनस 1/3 माइनस 2 भी नहीं होगी। इस तरीके से हम उसका रेंज निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन जिसको हम बहुत जल्दी इसी टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हो। जैसे देखिए ये है आपका x² माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ऐसे समझना होगा कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, क्लियर, ऐसा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सबसे पहले देखेंगे तो ये अभी बताया था कि ये x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 है, और नीचे कितना है x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, क्लियर। तो यहाँ से जरूर x का वैल्यू 3 नहीं होगा बस, क्योंकि यहाँ तो होल स्क्वायर ही है ना, लेकिन ये जैसे ही कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 के अलावा कोई भी नंबर हुआ तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3, ओके। अब इसका रेंज निकालना बहुत आसान है। रेंज जो है, क्योंकि इसमें तो एक ही वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये सिंपल लीनियर बाय लीनियर टाइप का ही हुआ, तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। उसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 बाय 1, है ना, समझ रहे होंगे। तो ये सॉल्व हो जाता है। अब जैसे दूसरा प्रॉब्लम लेता हूं मैं, एक बार को मैं आपको बता रहा हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 है, मान लीजिए x² माइनस 3x प्लस 2 लेते हैं ना, x² माइनस 3x प्लस 2। अब इसको इस क्वेश्चन को मैं एक बार को आपको बताता हूँ। जैसे ये देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, फैक्टर करना आना चाहिए, 9-10 में पढ़ लेते हैं, इतना ज़्यादा कोई बहुत बड़ा डील है नहीं। हाँ, वो नहीं आता है तो थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, और फिर मैथ्स जो है वो बहुत हो जाता है टफ, ठीक है। जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी फैक्टराइज करना नहीं आता है तो मैथ्स जो है वो उसका जो क्या बोलते हैं उसको लेवल है बहुत हाई हो जाता है उसका, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे इसको सिंपल फैक्टराइज करना है, नीचे में हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, फैक्टर करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इस कंडीशन में x दो वैल्यूज नहीं हो सकती, x 1 भी नहीं हो सकता और x क्या हो सकता है 2 भी नहीं हो सकता, और उसके बाद इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्लियर। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका रेंज कैसे कितना होगा। तो रेंज ऑफ f डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू एवरी रियल नंबर माइनस 1। तो तब होगा जब x का वैल्यू 1 नहीं होगा ना, तो ये जो है वो आपका x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 जो लीनियर टाइप का फंक्शन था उसका रेंज कैसे निकालते थे हम लोग, x का कोफिशिएंट इधर नीचे वाले x का कोफिशिएंट, तो 1 बाय 1, तो वो 1 एक तो नहीं आएगा कभी भी, और दूसरा x यदि 2 नहीं है, x यदि क्या है 2 भी नहीं है ना, तो x यदि 2 नहीं है, x 2 नहीं होगा तो x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 जो है x माइनस 3 ऑब्वियस सी बात है 2 माइनस 3 के बराबर नहीं होगा, और इसका साफ साफ मतलब है कि x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 जो है वो 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 के बराबर भी नहीं होगा, दैट इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3 इज माइनस 1 बाय 1 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1। तो माइनस 1 भी नहीं हो सकता, तो माइनस 1 यहाँ से हटा देना है, ठीक है। तो एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 एंड 1, ये दो नंबर हटा देंगे और वो बहुत आसानी से जो है वो दिख जाता है। वह 2 इसमें पुट करते तो कितना आउटकम आता है, वो आता है 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1 आता है। 2 माइनस 3 इज माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो माइनस 1 बाई 1 आता। लेकिन 2 पुट ही नहीं कर रहे हैं तो माइनस 1 आउटकम में आएगा भी नहीं, जो नहीं पुट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो आउटकम आता वो भी नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल है, x 1 नहीं होगा तो आउटकम जो है इस फंक्शन का लीनियर बाय लीनियर टाइप x माइनस 3 अपॉन एक्स नहीं आएगा, और साथ ही साथ 2 पुट नहीं कर सकते, तो 2 पुट करते तो कितना आउटकम आता माइनस 1 आता, लेकिन 2 पुट ही नहीं कर रहे हैं तो आउटकम में माइनस 1 भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस टाइप का जो प्रॉब्लम है वो हो जाता है सॉल्व, और ये टाइप 1 है इस टाइप में, क्वाड्रेटिक अमॉन क्वाड्रेटिक टाइप में। अब सेकेंड टाइप देखते हैं। Second type, when numerator and
denominator having no common factor। कॉमन फैक्टर जब नहीं होता है तब कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल से ही समझते हैं। सबसे पहले तो हमारा फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है और इस फंक्शन का क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है। क्या बता रहा हूँ, रेंज फाइंड आउट करना बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे रेंज निकालते हैं। और ये हमारा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप है और इसको आप फैक्टराइज करके कैंसल आउट तो नहीं कर सकते, कैंसल आउट नहीं हो रहा है ये, ठीक। तो कैंसल आउट जब नहीं होगा तब क्या करना है, देखिए यहाँ पे लेट करेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या बताया था, मेथड क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स लिख लेना है, फिर x को y के फंक्शन में लिखना है। x को y के फंक्शन में कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आएगा हमारे पास y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई, लिख सकते हैं y को उधर लेके चला गया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन यदि ले लें तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ वाई। दैट सिंपली इम्प्लाइज दैट x square equal to minus y upon y minus 1 and that is x square can be written as y upon 1 minus y लिख सकते हो आप, ठीक, ऐसे लिख लेना है। तो ये x कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो x आएगा हमारा पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y लिख सकते हैं। क्लियर, x इतना आ जाएगा, ये फंक्शन हो गया x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर y अपॉन 1 माइनस वाई हमारा फंक्शन हो गया। अब हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए फॉर x टू बी रियल, फॉर x टू बी रियल, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा x कब रियल होगा, जब ये, क्योंकि इसका डोमेन निकालते हैं, थर्ड स्टेप क्या है, x इक्वल टू g ऑफ y फंक्शन जो है उसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। मतलब x कब रियल होगा, जब y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। और जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये 1 माइनस वाई जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो 1 माइनस वाई शुड नॉट इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, 1 माइनस वाई 0 नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है y अपॉन 1 माइनस वाई दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ये वाला पार्ट तो जो है वो एंड के साथ लिखिए, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी साथ में होना चाहिए। तो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है y शुड नॉट इक्वल टू 1, y 1 नहीं हो सकता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जो रेंज है उसमें आउटकम कभी भी 1 नहीं आएगा। क्लियर, दूसरा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, y अपॉन 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए नंबर लाइन लेंगे सबसे पहले, है ना, नंबर लाइन ले लीजिए। न्यूमरेटर क्या है, y है, तो उसको भी 0 के बराबर कर दीजिए और डिनोमिनेटर मतलब 1 माइनस वाई उसको भी 0 के बराबर कर दीजिए, है ना। तो y इक्वल टू 0 तो यहाँ से है ही एक रूट इसका, और ये नीचे वाला जो है ना वो जहाँ 0 होता है उसको हम पोल कहते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि न्यूमरेटर कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, y मतलब y कहाँ 0 होगा, 0 पे ही 0 होगा, 0 इसमें पुट कर देंगे तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा। और जो इसका डिनोमिनेटर है वो किस पॉइंट पे 0 होगा, 1 पे, y इक्वल टू 1 पे। ऑब्वियसली बात है y 1 नहीं हो सकता, लेकिन हम ये क्या करेंगे, इन दोनों को नंबर लाइन पे यहाँ पे पुट कर लेंगे। कहाँ कहाँ, 0 पहले आता है, 1 बाद में आता है, इसे पुट कर लेना है, ठीक। उसके बाद पिछले क्लास में यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि y के लिए पहले हम साइन स्कीम चेक करें, तो y कहाँ 0 हो रहा था, 0 पे, है ना। और y पॉजिटिव किधर होगा, 0 के बाद का कोई भी नंबर पुट करेंगे तो y पॉजिटिव होगा, और 0 से पहले मतलब y की वैल्यू यदि मैं 0 से कम पुट करूंगा तो ऊपर जो है वो निगेटिव होगा। सिमिलरली 1 माइनस वाई 0 कहाँ हो रहा है, 1 पे, है ना, 1 पे 1 माइनस वाई 0 हो जाएगा। लेकिन y की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा पुट करें, मतलब y2 पुट करेंगे हम, 1 से कुछ ज्यादा मतलब होता है 1.001, कुछ भी 1 से
ज़्यादा जो रियल नंबर है वो कोई भी पुट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, समझ गए बात। इधर तो ये पॉजिटिव है, इधर ये निगेटिव हो जाएगा। और 1 से छोटा नंबर लाइक 0 पुट कर देता हूँ तो पॉजिटिव आएगा। तो ये अलग अलग दोनों का साइन स्कीम बना लेंगे। और अब एक साथ यदि देखें तो डिवीजन में भी यही होता है, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस इज माइनस, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो ये किसका साइन स्कीम बना रहा हूं मैं, इसका, ठीक है ना, y अपॉन 1 माइनस वाई का। एक बात यहाँ ध्यान लीजिए, y माइनस वाई के साथ कुछ नहीं है तो y माइनस 0 तो लिख ही सकता हूँ, तो 0 और 1 माइनस वाई, मतलब ये कहाँ 0 हो रहा है, 1 पे, तो मतलब दोनों ही कहाँ कहाँ 0 हो रहे हैं वो लिख लेंगे। अलग अलग साइन स्कीम बना सकते हैं, y 0 के बाद y पॉजिटिव रहेगा, y 0 से पहले नेगेटिव होगा, 1 माइनस वाई, y की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा पुट करेंगे यहाँ पे लाइक 1.01 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1.01 दैट इज नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। तो माइनस इधर 0 से छोटा नंबर पुट करें हम, सॉरी 1 से छोटा नंबर इधर पुट करेंगे इसमें, तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। 0.9 पुट करिए y की जगह, 1 माइनस 0.9 है 0.01 एंड दैट इज 0.1 एंड दैट इज पॉजिटिव। तो ये आपका नेगेटिव, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, कहाँ पॉजिटिव आ रहा है 0 से 1 के बीच में, जिसमें y की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन निकलता है कि इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से 1 होगा बट y क्या है 1 नहीं हो सकता है, तो 1 नॉट इंक्लूडेड होगा, 0 to 1 इसका आउटकम आ सकता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, इस पूरे का साइन स्कीम बनाया हमने यहाँ। तो 0 से 1 के बीच में देखिए कि ये पूरी की पूरी वैल्यू y में यदि हम 0 से 1 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव रहने वाला है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हमारा रेंज जो है वो निकल जाता है। कितना हो गया रेंज, 0 to 1 इज द आंसर। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, एक दो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। ठीक, ये हटा देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए। f of x is equal to x square plus x plus 1 x square plus x plus 2 divided by x square plus x plus 1। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, देख रहे हैं आप, प्रॉब्लम समझ गए होंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो अब इसको का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यदि आप ध्यान से देखें, फैक्टराइज करने की कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक बार देख लेना है कि सही से, ध्यान से, अच्छे से, कि फैक्टर हो सकता है कि नहीं। रूट्स निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 का रूट्स निकाल लीजिए, नीचे वाले का भी रूट्स निकाल लीजिए। यदि कोई भी एक कॉमन रूट्स आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर है, और नहीं आया तो कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो चीज़ अलग बात है, लेकिन यहाँ पे नहीं है जैसे। ठीक, तो अब कैसे आगे सॉल्व करेंगे, y लिख लेंगे इसको, है ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ और वहीं पे लिख लेता हूँ y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर इसके साथ लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर लेंगे तो, प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अब ये जो है ना वो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y को आप y को जो है ना वो कांस्टेंट की तरह यदि आप समझेंगे, रियल नंबर की तरह समझेंगे, तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कैसे निकलता है ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में x निकालते हैं हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2, है ना, या डिवाइडेड बाई 2a। आई थिंक क्लास 9-10 में हम लोग पढ़ते हैं इसको, तो याद होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए x लिख लेता हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात।
x इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई माइनस वन। ये आ गया हमारा, ठीक है, समझ गए, 2a। ये x का y के टर्म में हमने लिख लिया। क्या करना है, सबसे पहले तो y इक्वल टू एफ एक्स करना है, फिर x में का जो अभी जो y इक्वल टू एक्स वाला फॉर्म है ना, x को y के टर्म में लिख लेना है। ये जो है वो हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 3 में क्या करना है कि x को रियल होने के लिए, फॉर x टू बी रियल, मतलब फंक्शन इस तरीके के फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब y माइनस वन शुड नॉट इक्वल टू जीरो, y जीरो नहीं हो सकता है। एंड ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट के अंदर का कोई भी एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा जीरो या तो जीरो से ज्यादा होता है, तो ये भी साथ में लिखना है। y माइनस वन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में जो भी है दैट इज माइनस 4 इंटू वाई माइनस वन इंटू वाई माइनस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो आता है कि y वन नहीं हो सकता, सही बात है, y माइनस वन जीरो नहीं है, इसका मतलब y वन नहीं है। और y जब वन नहीं है तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। y माइनस वन होल स्क्वायर, यहाँ पे y माइनस वन है, तो क्या मैं y माइनस वन कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, दोनों से तो बाहर निकाल लिया, और यहाँ से बचेगा एक y माइनस वन और यहाँ से बचेगा 4 टाइम्स y माइनस टू, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट इज y माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से साफ साफ देखिए y माइनस फोर y माइनस वन माइनस 4y प्लस 8 greater than equal to 0, and that is y minus 1 multiplied y minus 4y, that is minus 3y, 8 minus 1 that is plus 7, that is greater than equal to 0। इसका नंबर लाइन पे हम लोग कैसे बनाएंगे, मतलब कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो समझिए। यदि आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा एक और चीज बता देता हूँ, मतलब y का कोफिशिएंट 1 रहने से ना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यदि मैं यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लूँ, माइनस 3 बाहर निकाल लूँ, तो माइनस 3 इंटू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 7 बाई 3 लिख सकता हूँ इसको, है ना। माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3y माइनस 3 इंटू माइनस 7 बाई 3 दैट इज प्लस 7 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ऐसे लिख सकते हैं। माइनस 3 से बोथ साइड डिवाइड कर लूँ, इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। नेगेटिव नंबर से यदि हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है, मतलब यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, इधर ये ऐसे लिख सकते हैं आप, y माइनस वन इंटू वाई माइनस 7 बाई 3 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। जैसे ही मैं माइनस 3 से दोनों बोथ साइड डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय माइनस 3 बोथ साइड, है ना, तो ग्रेटर देन चेंज इनटू लेस देन। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें पता है, 9th 10th क्लास से भी पता है, और वैसे भी इन जनरल आपको पता होने चाहिए कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हटा देता हूँ, इतना हम लोग गए थे अब। और एक्चुअली में हमारा जो प्रॉब्लम था वो रहने देते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये था हमारा प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम रहने देते हैं। अब आगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नंबर लाइन लेंगे और कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहा है वो देखेंगे। तो y माइनस वन को जीरो के बराबर पुट कर लीजिए तो y इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और y माइनस 7 बाई 3 को जीरो के बराबर करेंगे तो आपके पास y इक्वल टू 7 बाई 3 आएगा। ऑब्वियसली 7 बाई 3 1 से बड़ा नंबर है, 2 से भी बड़ा है, 3 टू 6 2 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा, तो 1 पहले लिख लेंगे, 7 बाई 3 बाद में लिख लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन पे जो पहले आता है वो पहले और जो बाद में आता है उसको बाद में। अब ध्यान से देखेंगे 1, इसको ध्यान से देखिए, y माइनस वन जीरो कहाँ होगा 1 पे, और 1 से बड़ा नंबर जब y की जगह पुट होगा तो पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियसली बात है, 1 से बड़ा नंबर हम y का पुट कर रहे हैं तो y माइनस वन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। लाइक 2 पुट करिए इसके अंदर, है ना, y की जगह, तो 2 माइनस वन इज प्लस 1 और डायरेक्टली प्लस प्लस लिख दीजिए। और एक इधर यदि पॉजिटिव है तो इधर तो निगेटिव होगा ही,
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 1 से छोटा नंबर पुट करोगे तो पॉजिटिव, इधर 1 से बड़ा नंबर पे पॉजिटिव है, तो 1 से छोटा नंबर पे पुट करने से निगेटिव आएगा। 7/3 y 7/3 पुट करने से y माइनस 7/3 जीरो हो रहा था, तो 7/3 के बाद पॉजिटिव होगा और 7/3 से पहले निगेटिव होगा। क्लियर? इस तरीके से लिख लेंगे, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इसे लिख लेंगे। तो ये देखना है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा, इसकी वैल्यू है ना, तो ये नेगेटिव है कब है, जब 1 से लेके 7/3 के बीच में होना चाहिए y को। y किसके बीच में होना चाहिए, 1 to 7/3, बट y शुड नॉट इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, है ना, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। दैट सिंपली इंप्लाइज दैट y मस्ट बिलोंग्स टू 1,7/3, बट 7/3 इंक्लूडेड होगा। इक्वल टू का साइन है ना यहाँ पे 0 पे, तो 7/3 पुट करने से तो ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करने से भी ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 का साइन है, बट y 1 शुड नॉट इक्वल टू 1। y क्या है, 1 के बराबर नहीं है, इसलिए 1 पे ओपन इंटरवल और 7/3 पे क्लोज इंटरवल ले रहे हैं, क्योंकि 7/3 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा निकल गया y का वैल्यूज। लेकिन एक्चुअली में जो एक्सप्रेशन है वो तो इस तरीके से है, तो एक बार तो हमने x को y के टर्म में तो लिख लिया, ठीक है, एंड हमने लिखा कि y माइनस 1 शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? मतलब y 1 नहीं होगा तब तो ये कंडीशन है, लेकिन एक बार हमें चेक करना होगा कि क्या y का वैल्यू 1 कभी हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, उसके लिए कैसे चेकिंग करते हैं, ये देखिए, उसके लिए एक अलग तरीके से लिखते हैं कि यदि y 1 हुआ तो क्या होगा, क्या ऐसा x पॉसिबल है जिसके लिए y इक्वल टू 1 आ सकता है। y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू जब लिखी हमने तो उसमें डिनोमिनेटर में आ गया था y माइनस 1, तो y 1 नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक बार वेरीफाई भी करना है, क्योंकि हमारा फंक्शन तो इस तरीके से है, हमने उसको क्या किया, मॉडिफाई करके x को y के टर्म में लिख लिया। इस तरीके का गिवन है, इसमें हम देखते हैं कि y क्या 1 हो सकता है, तो y इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि 1 क्या होना चाहिए, y कितना है हमारा, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, एंड दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ये इससे कटा, x इससे कटा, तो दैट इज x2 इक्वल टू 1। 2 यदि 1 के बराबर होगा तो y का वैल्यू 1 हो सकता है, ये बोल रहा है, लेकिन 2 तो 1 के बराबर होता ही नहीं है, इसका मतलब y कैन नॉट इक्वल टू 1, y 1 हो ही नहीं सकता, ये तो नॉट पॉसिबल है ना। मतलब 2 1 के बराबर होता है क्या, नहीं है, तो 2 यदि 1 के बराबर हो जाता तो y का वैल्यू 1 हो सकता था, लेकिन 2 यदि 1 के बराबर होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब y का वैल्यू 1 भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें x की कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, y कभी 1 नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि रेंज जो है वो कितना है हमारा, 1 ओपन इंटरवल टू 7/3 हमारा रेंज हो गया इस फंक्शन का। तो देखिए इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने में मैंने आपको लीनियर बताया, ठीक है, तो उसमें भी बताया कि कैंसल यदि हो जाए तब कैसे निकालते हैं, लीनियर बाय लीनियर टाइप में। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप में भी यदि कैंसिल हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि कैसे रेंज निकालते हैं। यदि कैंसिल नहीं होता है तब कैसे निकालते हैं वो भी आप यहाँ से देख लीजिए। यदि जैसे इस तरीके का फंक्शन है x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कैंसिल नहीं हो रहा है तो क्या करना होता है, x को y के टर्म में लिखना होता है। एक केस तब लेते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं हो, क्योंकि ये वाला जो केस लिया है वो ये चेक करने के लिए हमने लिया है कि y यदि 1 होगा तो फिर x की वैल्यू क्या पॉसिबल है। यदि है पॉसिबल तो यदि x इक्वल, मान लीजिए आप y इक्वल टू 1 लेके सॉल्व करते और यहाँ से आ जाता कि x की वैल्यू 3 होगी तो y 1 होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 1 भी आउटकम में आ सकता है। लेकिन इस तरीके का कुछ केस आ जाए इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता, या जो भी रहेगा वहाँ पे, है ना, उस नंबर के लिए हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर कुछ असाइनमेंट दूंगा, उसको सॉल्व करना है। उसको जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो सॉल्यूशन करके आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।